बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वां पारा है आज। यअतदिरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। दरअसल यहाँ ग़ज़वा तबूक का तज़किरा चल रहा है पिछले पारे के अखीर से, जिसका कुछ हिस्सा यहाँ 11वें पारे के शुरू में है। ग़ज़वा तबूक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम तबूक की तरफ जो पेश कदमी की थी, तो वो सख्त गर्मी का ज़माना था। जब आप वहाँ जाने लगे तो खजूरें बिल्कुल पकी हुई थीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी फरमा दिया कि चलना चाहिए। तो उसमें मुनाफिकीन झूठे बहाने बना बना कर पीछे हटने लगे कि तबूक बहुत दूर था मदीना मुनव्वरा से, कई 100 किलोमीटर का फासला, और गर्मी शदीद किस्म की, खजूरें बिल्कुल पकी हुई। तो कुछ तो मुनाफिकीन बहाने बनाते रहे, कुछ मुसलमानों को फिसलाते भी रहे और आकर उनको कहते थे ला तनफिरू फिल हर, कि सख्त गर्मी है, गर्मी में क्यों अपने आप को झोंकते हो, न जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर आयत उतार दी, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। मेरे नबी आप इनसे कह दें ये अल्लाह के रास्ते में गर्मी के अंदर निकलने से कतरा रहे हैं, ये गर्मी क्या चीज़ है, जहन्नम की आग इससे कहीं ज़्यादा गर्म है। अगर आज गर्मी को नहीं सह सकते अल्लाह के रास्ते में, तो कल क़यामत की और जहन्नम की गर्मी को कैसे सहेंगे। फिर भी मुनाफिकीन अपने काम में लगे रहे और सहाबा किराम रवाना हो गए। जंग नहीं होनी थी, अल्लाह के इल्म में था कि जंग नहीं होनी, लेकिन कुर्बानी बड़े दर्जे की ली गई कि सख्त गर्मी में पेश कदमी करो। हत्ता कि सहाबा के पास इतनी सवारियां भी नहीं थी कि हर सहाबी अपनी किसी सवारी पर सवार होकर जा सकता। बारी बारी सवार होते थे, एक सवार हो जाता तो फिर पैदल चलता, कोई दो सवार हो जाते, एक पैदल चलता, इस तरह चलते रहे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चले गए, मुनाफिकीन रह गए, 3 मुखलिस सहाबा भी रह गए जिनको बाद में दुख भी हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने तौबा की, उनकी तौबा कबूल भी हुई। एक मुरारा बिन रबी और एक हज़रत काब बिन मालिक और एक हिलाल बिन उमैया, ये 3 सहाबा पीछे रह गए थे। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, लेकिन ये फिर भी ना पहुँच सके तबूक। कुछ 1-2 सहाबी और भी थे जिनको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने का मौका ना मिल सका, कुछ मसरूफ़ियत में थे, कुछ सुस्ती भी उनसे हो गई। लेकिन बाद में जैसे ही उनको ख्याल आया तो वो फ़ौरन पहुँच गए, जिनमें ख़ास तौर पर अबू खैसमा थे। ये कहीं गए हुए थे, वापसी आए, इनको पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए तशरीफ़ ले गए। तो इन्होंने नीयत की बस जाता हूँ। एक दिन ये अपने बाग में गए, तो इनका बहुत अच्छा बाग था। वहाँ इनकी 2 बीवियाँ थी, तो दोनों बीवियों ने बाग के अंदर छप्पर बना रखा था। छप्पर के नीचे मटकों में पानी डाला हुआ था, तो ठंडा मीठा पानी था, छिड़काव किया हुआ था, मौसम बहुत खुशगवार था। दोनों बीवियां थीं। तो जब ये वहाँ गए तो उस वक्त इनको बहुत झटका लगा। कहने लगे कि अबू खैसमा फ़ी दिलालिन बारिदा व रसूलुल्लाह फ़ी ज़ैह वल हर, अल्लाह का नबी तो सख्त गर्मी में चल रहा हो और अबू खैसमा यहाँ ठंडे सायों में बैठता है, इसको ख्याल नहीं आता। वहीं छप्पर के बाहर खड़े हो गए, अंदर दाखिल नहीं हुए। बीवियों से कहा कि मैं अंदर नहीं आता, बस मैं इसी लम्हे निकलना चाहता हूँ अल्लाह के नबी से मिलने के लिए, फ़ौरन मेरा सामान तैयार करो। उन दोनों ने एक वक्त बीवियों ने फ़ौरन उनका ज़ादे राह बना दिया और वो सवारी लेकर चल दिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचने से पहले रास्ते में उमैर बिन वहब मिले, ये भी सहाबी थे, इनको भी देर हो गई थी। तो रास्ते में उन्होंने कहा मुझे भी ताख़ीर हो गई थी, मैं भी अब जा रहा हूँ। जब तबूक के करीब पहुँचे तो अबू खैसमा ने कहा उमैर बिन वहब से कि उमैर, तुम्हारी सवारी तेज़ है, लेकिन तुम मेरे ऊपर ये एहसान लगाओ, तुम थोड़ा आहिस्ता हो जाओ और मुझे पहले पहुंचने दो, इसलिए कि मेरे से गलती हुई है कि मैंने सुस्ती की अल्लाह के नबी के साथ निकलने में। तो आप पीछे रह जाएं, मैं पहले जाता हूं, शायद अल्लाह के नबी मुझसे अपनी रज़ामंदी का इजहार फरमा दें। जब अबू खैसमा उनसे पहले पहुँचे तो अल्लाह के नबी से अभी कुछ फासले पर थे, तो सहाबा ने कहा ये कोई आदमी हमारी तरफ मदीना की तरफ से आ रहा है, हो ना हो कौन हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन अबा खैसमा, हो ना हो ये अबू खैसमा ही लगता है।
वो करीब आए, कोई बात में हेर फेर नहीं की, सीधा अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे ताख़ीर हो गई थी, गलती है, माज़रत चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माज़रत को कबूल फ़रमाया और फिर वो लश्कर के साथ मिल गए। फिर उमैर बिन वाहब भी मिल गए। वहाँ कुछ अर्सा रहे। आगे जो तबूक से आना था उन्होंने काफिरों ने, उनको हिम्मत ही नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब उन पर पड़ गया, बग़ैर जंग के ही वापस चले गए और सहाबा बग़ैर लड़ाई लड़े वापस आ गए। 3 सहाबा जो थे उनका वाक़या मशहूर है। वो वापस जब अल्लाह के नबी आए तो उन्होंने आकर साफ साफ कह दिया कि हमसे सुस्ती हुई है और हम आपके साथ नहीं जा सके, हम मादरत करते हैं। तो उनकी तौबा भी कुछ दिनों बाद कबूल हो गई। लेकिन जो मुनाफिकीन थे, अल्लाह के नबी जब वापस आए, जो 3 सहाबा रह गए थे, इन्होंने तो साफ लफ्ज़ों में मादरत कर ली और कह दिया कि हमसे गलती हुई है। लेकिन जो मुनाफिकीन थे वो यअतदिरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, अल्लाह के नबी जब वापस आए तो बजाय मादरत करने के बहाने बनाने लगे। बस जी ये मजबूरी थी, ये ना होती हम तो ज़रूर आपके साथ चलते। अल्लाह ने वही उतार दी, कुल ला तअतदिरू लन नुअमिन लकुम कद नब्बअनल्लाहु मिन अखबारिकुम। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इनको कह दो बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे सब बता दिया है कि तुमने निफाक की वजह से अपने आप को पीछे रोके रखा और कोई वजह नहीं थी। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह रसूल अब तुम्हारे अमल देख रहे हैं, जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसा अंजाम पाओगे और अल्लाह सब बात को जानने वाला है। आगे फरमाया वमाअवाहुम जहन्नम, इन मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, उन बद किरदारियों के नतीजे में ये दुनिया में जो करते रहे हैं। तो ये मुनाफिकीन का कुछ तज़किरा था जिसमें हमें अमली दर्स ये मिला है ग़ज़वा तबूक के इस मुख्तसर वाक़े से कि अगर कभी ख़ता हो जाए, साफ़ लफ्ज़ों में उसको कबूल कर लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए, बातों में हेर फेर नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए, बाज़ लोग तो अल्लाह की बारगाह में भी हेर फेर में लगे होते हैं, नहीं असल में या अल्लाह बस अगर गलती है तो माफ़ कर दे। अगर की क्या बात है, अल्लाह के आगे तो हमारा सही भी गलत है, गलत भी गलत है कि या अल्लाह बस मेरे अमल गलत हैं तो माफ़ फरमा दे। तो मेरे अज़ीज़ भाई, अल्लाह के सामने भी आजिज़ बनना चाहिए और दुनिया में किसी आदमी के साथ मामला हो, गलती हो जाए तो नाक ऊंची रखने के लिए बात में हेर फेर नहीं करना चाहिए। साफ़ लफ्ज़ों में कह देना चाहिए जी मुझसे ये गलती हुई है और मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। हत्ता कि अगर बीवी के साथ मामले में भी गलती हो जाए तो साफ़ लफ्ज़ों में कह देना चाहिए कि मैं माज़रत करता हूँ आपसे, मुझसे गलती हो गई है। हमारे यहाँ ये इसका तसव्वुर भी नहीं है कि आदमी बीवी से कहे जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, माज़रत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने माफ़ी मांगी है, माज़रत की है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खैबर से वापस ला रहे थे, रास्ते में ऊँट पर पीछे बिठाया हुआ था, तो आपने हज़रत सफ़िया से कहा कि सफ़िया इन्नी आतदिरु इलैकी मिम्मा सनअतु बिक़ौमिकी। इतना तर्जमा तो आपको मालूम हो रहा होगा, आतदिरु इलैक, एतज़ार, माज़रत। सफ़िया मैं आपके सामने एतज़ार पेश करता हूँ, माज़रत करता हूँ इस बात की कि जो मैंने आपकी कौम के साथ किया कि मैंने खैबर वालों को कत्ल किया जंग में, जिहाद में, इस पर मैं माज़रत करता हूँ। कमाल, कुर्बान जाऊँ या रसूल अल्लाह। हालांकि अल्लाह के नबी ने तो बिल्कुल ठीक किया था, अल्लाह का हुक्म था, आपने तो इसलिए जिहाद किया है, लेकिन बीवी के साथ हुस्न सलूक का ये कमाल है। का सफ़िया फिर भी मैं माज़रत करता हूँ, तकलीफ़ तो तुम्हें हुई होगी, इसलिए कि वहाँ जंग खैबर में हज़रत सफ़िया के वालिद हुयई बिन अख्तब जो कबीले के सरदार थे वो कत्ल हो गए थे और उनके चचा किनाना बिन अबिल हुक़ैक़ वो कत्ल हो गए थे और कई सरदार कत्ल हो गए थे। इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया सफ़िया मैं माज़रत करता हूँ। फिर आगे वजह भी बयान फरमाई, इन्नहुम क़ालू लिकज़ा व कज़ा, असल में सफ़िया उन्होंने मुझे अल्लाह के रसूल के बारे में नाज़ेबा जुमले कहे थे जिसकी वजह से जिहाद का हुक्म था, लाजमी था, मैंने अल्लाह की हुक्म की तामील में किया है, ताहम तो ये तकलीफ़ तो पहुँची है, इस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ये अखलाक़ नबूवत हैं कि गलती ना होने के बावजूद भी अगले की दिल जोई के लिए माज़रत के लफ्ज़ बोल देना ताकि उसका दिल खुश हो जाए। तो ये हमें अल्लाह के नबी ने तालीमात दी हैं और कुरान ने तालीमात दी हैं कि कहीं ख़ता हो जाए माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कहीं गलती ना भी हो लेकिन अगले की दिल जोई में माज़रत है, माज़रत में अगले की दिल जोई है तो भी माज़रत कर लेनी चाहिए
हमारे माजरत करने से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले का दिल जुड़ जाएगा। इसके बाद सहाबा की शान बयान किया, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार और रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी। यहाँ अल्लाह ताला ने सहाबा के बारे में फ़रमाया कि जितने सहाबा थे, अव्वलीन थे, मुहाजिरीन थे, अंसार थे, जो उनके बाद में सहाबा है, सब के सब सहाबा से रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, सब सहाबा से अल्लाह ने दो वादे कर लिए हैं। एक ये है कि सब सहाबा से अल्लाह राज़ी है, सब से। दूसरा, अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, सब सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है, जन्नत उनके लिए तैयार कर दी है। सहाबी चाहे सिद्दीक़ अकबर जैसा हो कि जिनके बराबर कोई सहाबी नहीं, या बिल्कुल आखिरी दिन मुसलमान होने वाले सहाबी कि वो चंद लम्हों के लिए अल्लाह के नबी की सोहबत पाई, ये सारे के सारे सहाबा ऐसे हैं कि इन सब के लिए जन्नत तैयार है। कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिससे रब नाराज़ हो, कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं कि जो जहन्नम में जाए। और सारी ज़िंदगी का मकसूद अल्लाह की रज़ा और जन्नत का हुसूल है, सारी ज़िंदगी का मकसूद, और वो दोनों चीज़ें सहाबा को हासिल हैं। लिहाजा सहाबा के बारे में कोई ऐसा बोल नहीं बोलना चाहिए जो उनकी शान के ख़िलाफ़ हो। ख़ास तौर पर तारीख़ इंसान जब पढ़ता है, तारीख़ में रत्ब व याबिस, सही गलत, ठीक गलत सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए कि तारीख़ लिखने वालों में हर किस्मी लोग रहे, अहले सुन्नत वल जमात में भी रहे, अहले तशय्यो में भी रहे, रवाफ़िज़ भी रहे, सब लिखते रहे। और तारीख़ में इस कदर एहतियात नहीं बरती गई जितनी अहादीस में बरती गई है। लिहाजा तारीख़ में सब कुछ लिखा हुआ है। तारीख़ पढ़ने से तो बाद दफ़ा नाऊज़ु बिल्लाह ऐसे लगता है कि जैसे नाऊज़ु बिल्लाह के सहाबी से तो हमारे आजकल के बुज़ुर्ग भी नेक हैं, ऐसे महसूस होता है। तारीख़ में यूँ लिखा हुआ है कि अगर आदमी तारीख़ पर एतमाद करता चला जाए, हर बात को ठीक मानता चला जाए, तो फिर बाद दफ़ा ऐसे लगता है कि बाद सहाबा को इतने अच्छे नहीं थे, उनसे तो हमारे बुज़ुर्ग भी अच्छे हैं। दरअसल ये उन कलमकारों की मेहरबानियाँ हैं, ये उन तज़किरा नवीसों की और तारीख़ निगारों की मेहरबानियाँ हैं जिन्होंने सही गलत को परखे बगैर सब कुछ लिख दिया। चाहे सहाबा की तरफ जो बात मंसूब हो रही थी वो ठीक थी या गलत थी, जिस रंग में थी बस लिख दिया, तो यह लाजमी नतीजा उसका गलत निकलेगा। तारीख़ को पढ़ते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए और जय्यद उलमा की निगरानी में पढ़नी चाहिए, इसलिए कि तारीख़ में सब कुछ लिखा होता है। ताहम तारीख़ पढ़ने से किसी सहाबी के बारे में दिल मैला नहीं होना चाहिए। अगर दिल मैला हो भी गया तो सहाबी का क्या नुकसान होगा, सहाबी को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो हमें पड़ेगा कि जो इस काले दिल के साथ, मैल वाले दिल के साथ कब्र में उतरेगा, अल्लाह के नबी का सामना करेगा कि मुझे आपके सहाबा से मोहब्बत नहीं थी, आपके सहाबा के बारे में मेरा दिल मैला था। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, लोगों मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना। ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा, मेरे बाद उनको तुम अपने तीरों का निशाना न बनाने शुरू कर देना। फत्तखिदूहुम, ऐसा न करना कि उनको तीरों का निशाना बनाना। अल्लाह के नबी ने सहाबा से हमें मोहब्बत का हुक्म दिया है और कुरान ने साफ लफ्ज़ों में बताया है कि अल्लाह उनसे राज़ी है और उनके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है। जो कुछ तारीख़ में सहाबा के कुछ ऐसे वाक़यात हैं, जैसे जमल का वाक़या है, सिफ़ीन का वाक़या है, कुछ और वाक़यात हैं, हकीकत ये है कि इनके हकीकी पस मंज़र हमारे सामने नहीं है। हमने तारीख़ के इन पहलुओं को तहकीक के ज़ावियों से नहीं देखा, इसलिए जहनों में मैल आ जाता है। वरना अगर मुहक्किकीन मुअर्रिखीन की तारीख़ को पढ़ा जाए तो सिफ़ीन और जमल जैसे वाक़यात पढ़ने के बाद भी मैं दिल की गवाही से बिला मुबालगा कहता हूँ, तारीख़ के ये बाब पढ़ने के बाद भी हमारे दिल सहाबा से 100% साफ़ हैं, कोई मैल नहीं है। हालांकि ये तारीख़ के बाब हमने भी पढ़े हैं, मगर ज़रूरत इस बात को है, इस बात की है कि तारीख़ पढ़ते हुए आपने किन की तारीख़ पढ़ी है, किसके कलम पर एतमाद किया है, वो मुहक्किक था गैर मुहक्किक था, कुरान और सुन्नत पर उसको दस्तरस थी कि नहीं थी, इस पर उम्मत के उलमा का क्या नज़रिया रहा है, इन सारी बातों को देखा गया या न देखा गया, रिवायतों की जान फटक की गई कि न की गई, कि कौन सी रिवायत इस तरह के वाक़यात में सही है और कौन सी रिवायत बिल्कुल गलत हैं और उनको जुज़्व तारीख़ बना दिया गया है। जब इंसान तारीख़ को पूरे तहकीक के साथ पढ़ता है
फिर जो भी पढ़ना चाहे पढ़ ले, फिर दिल मैला नहीं होता, फिर सहाबा के बारे में दिल साफ़ होता है। और ये दिल की सफ़ाई ही हमारी कब्र में कामयाबी की ज़ामिन है। नाउज़ुबिल्लाह, सहाबा के बारे में दिल मैला हो गया तो मेरे अजीज़ों, जैसे मैंने कहा, सहाबा का क्या होना है, अपना ही नुकसान करके चले जाएंगे। और हैरत है लोगों पर कि जिन्होंने इमाम हसन और इमाम हुसैन पर भी कलम को आज़ाद छोड़ दिया, ना उसको लगाम दी कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। जो हसन और हुसैन को भी मुआफ़ न करें, उनके कलम का क्या एतबार है। जो अल्लाह के नबी के कातिब वही सहाबी को भी माफ़ न करें, आपकी अज़वाज मुतहरात पर भी जिनके कलम आज़ाद हो जाएं, बेलगाम हो जाएं, उनका क्या कहा जा सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक घराने पर भी जिसके कलम गलत चल जाएं, हम उसके कलम पर कैसे एतमाद कर सकते हैं। यकीनन सही गलत की तहकीक किए बग़ैर लिख दिया गया, जिससे नतायज अच्छे ना निकले। वरना 100% यकीन से कहता हूँ, अगर इस तारीख़ के इन अबवाब को तहकीक की रोशनी में पढ़ा जाए तो फिर सहाबा ऐसे निखरे हुए सितारे, चमकते हुए सितारे नज़र आते हैं। और अगर इन चीज़ों का ख्याल न रखा जाए तो फिर मैंने कहा नहीं, बाद दफ़ा ऐसे लगता है कि सहाबा से ज़्यादा तो हमारे बुज़ुर्ग ने के मौजूदा ज़माने के, फिर दिल ऐसा मैला हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको साफ़ दिल अता फरमाए कि इसमें हमारा भला है, सहाबा का नहीं है। वो आसमान पर थूकने से, सूरज पर थूकने से सूरज को क्या होता है, अपना ही मुँह ख़राब होता है। और अगर नहीं थूकेंगे तो अपना मुँह बच जाएगा। अल्लाह ताला मुझे सहाबा और अहले बैत, मुझे और आपको सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर जीना और इसी पर मरना नसीब फरमाए। यही कामयाबी का बहुत बड़ा हमारा दरवाज़ा है। आगे मदीना मुनव्वरा मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक़ ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम। पूरे कुरान मजीद में मदीना मुनव्वरा का तज़किरा इस सूरत में है, जिसमें मदीना का बाकायदा नाम लिया गया। और मदीना मुनव्वरा वो जगह है कि जो बरकतों की जगह है, रहमतों की जगह है, अल्लाह की तरफ से रहमतों के नुज़ूल होने का बड़ा मरकज़ है। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते कब्र अतहर पर आते हैं, मेरे आका की कब्र पर, और सलाम पेश करते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर उन फरिश्तों का दोबारा नंबर नहीं आता। क़यामत तक फरिश्ते बदलते रहेंगे मेरे आका को सलामी पेश करने के लिए। क्या मकाम है हमारे आका का, क्या मकाम है मदीना मुनव्वरा शहर का, क्या मकाम है मदीना मुनव्वरा के रहने वालों का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी भी अहले मदीना के साथ फ्रॉड करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसे पिघला देता है, कमा यनमाउल मिल्हु फिल मा, जैसे पानी के अंदर नमक पिघल जाता है। अहले मदीना के साथ भी अगर कोई चक्करबाजी और फ्रॉड शुरू कर दे, मेरा रब को यह भी गवारा नहीं कि अहले मदीना के साथ कोई बुरा बोले, तो ख़ुद सरकार का क्या हाल होगा, सरकार का क्या आलम होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल तो जहान को जीना मिला, आपकी वजह से लोगों को उठना बैठना सलीका आया, ज़िंदगी का वजूद, पूरी दुनिया का वजूद मेरे नबी की बरकत से हुआ है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपके शहर से मोहब्बत, आपके दरो दीवार से मोहब्बत, मदीना से मोहब्बत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर मोहब्बत ये नहीं है तो फिर ईमान नाक़िस है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सर से लेकर पाँव तक ज़ाहिर भी होनी चाहिए और दिलो दिमाग में रची बसी भी होनी चाहिए। मदीना मुनव्वरा जाने का शौक़ नहीं होना चाहिए, वलवला होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि वहाँ रियाज़ुल जन्नह में जाके बैठना नसीब हो, मदीना में जाना नसीब हो, बल्कि मदीना में मरना नसीब हो। आपने फरमाया, मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत, तिरमिज़ी की हदीस है। जो ये कर सकता हो कि वो मदीना में मरे तो उसे चाहिए कि वो मदीना में मरे। क्या होगा? फरमाया, फ़इन्नी अशफ़अु लिमन यमूतु बिहा, जिसको मौत मदीना में आएगा, मौत मदीना में आएगी, उसका सफ़ारशी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा होऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम उस शख्स के हक़ में सफ़ारिश करेंगे, मुद्दई बनकर आएंगे जिसकी मौत मदीने में आए। बहुत सआदत की चीज़ है मेरे अज़ीज़ भाइयों। अल्लाह ताला हमें अपने नबी से मोहब्बत, नबी के शहर से मोहब्बत, नबी की मस्जिद से मोहब्बत, नबी के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी से मोहब्बत और वहाँ के मरने की सआदत भी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मसला है सहरी और इफ्तारी के बारे में। सहरी में ताख़ीर करना सुन्नत है और इफ्तारी में जल्दी करना सुन्नत है। क्या हमारा खूबसूरत दीन है।
फितरत के ऐन मुताबिक है। आदमी चाहता है देर तक खाता रहूँ और इफ्तारी में कहता है जल्दी खाऊं, यही सुन्नत है। हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है अहब्बु इबादी इलैया अजलुहुम फितरा, जो आदमी इफ्तारी करने में जल्दी करता है वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। इफ्तारी करने में जल्दी करना पसंदीदा है और सहरी करने में ताख़ीर करना पसंदीदा है। आजकल टाइम ख़त्म हो रहा है 4:24 पे, कल पता नहीं 23 पे होगा, तो इससे कुछ 5-7 मिनट पहले हम फारिग हो जाएं बस। बाद लोग रात को 1-2 बजे सोने लगे तो सहरी करके सो जाते हैं, ठीक है, इससे सहरी हो जाती है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत यही है कि रात के आखिरी हिस्से में 5-7 मिनट पहले आदमी फारिग हो, और इफ्तारी में जब अज़ान हो उसी वक्त फ़ौरन इफ्तारी कर ली जाए, बल्कि अज़ान भी नहीं, जब इफ्तारी का वक्त हो। ये बड़ी ज़रूरी बात है, अज़ान होने पर इफ्तारी नहीं करनी चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए। अज़ान होने पर इफ्तारी नहीं करनी चाहिए, इफ्तारी वक्त होने पर करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा अज़ान पहले हो जाती है गलती से, बाज़ दफ़ा अज़ान देर से हो जाती है। मुअज़्ज़िन भी तो इंसान ही है, वह अज़ान देने जा रहा था, ठोकर लग गई, गिर गया। अज़ान देने जा रहा था, उसको कह आ गई, कुछ और आर्ज़ा पेश आ गया। वो कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि ऐन मौके पर ठक से शुरू हो जाएगी, देर भी हो सकती है, भूल भी सकता है। एक दफ़ा जल्दी अज़ान हो गई, से इफ्तारी से पहले ख़ुद अज़ान होगी, ऐसा भी हुआ। तो इसलिए घड़ी को देखना चाहिए। बस घड़ी में 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक, जिस घड़ी को हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक हो। आजकल तो नेट का ज़माना है, बड़ा आसानी से लिखा जा सकता है। आप लिखें करंट लोकल टाइम ऑफ खानेवाल, उसी वक्त आ जाता है वो। आप उसका स्टैंडर्ड टाइम है, आप नेट से उसको देख लें और अपनी घड़ी को उसके मुताबिक कर लें। तो ये तो आसान है। पहले मुझे याद है वो 9 बजे वाले ख़बरों की रेडियो के इंतज़ार में रहते थे, खबरें आएंगी अब पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक पूरे 9 बज रहे हैं, तो लोग घड़ियाँ लेके बैठे होते थे। अब वो ज़माना नहीं रहा, तो घड़ी को पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक कर लें। और जो जंतरी है, कैलेंडर है, जहाँ से देखना है आपने, वो कोई मुस्तनद ले लें। हमारे यहाँ है प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब का सफ़ेद कार्ड में जो छपा हुआ है, ईदगाह में भी है, यामी मेरे ख्याल में है, ये सामने लगा हुआ है, ये मुस्तनद है, इसको उन्होंने बड़ा करवा दिया था, ये बिल्कुल मुस्तनद है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ये ताईद और तस्दीक शुदा है। तो इसके मुताबिक आप घड़ी रख लें, जब वक्त हो जाए आप इफ्तारी कर लें। अज़ान भला हुई हो भला ना हुई हो, एहतियातन 1 मिनट ताख़ीर से कर लें इफ्तारी, तो कोई हर्ज की बात नहीं। तो ये मसला बड़ा अहम है कि इफ्तारी अज़ान पर नहीं करनी, वक्त पर करनी है, और जैसे वक्त हो फ़ौरन कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए।